ये चर्चाएं भी काफी गर्म हैं कि आप जल्द ही पॉलिटिक्स में भी कदम रखने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भी जो अध्यक्ष वाला जो पोस्ट भी मेरे पास आया ना, वो भी बहुत अचानक से आया। मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ बनाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड उस मंदिर से पिछले 12 साल से जुड़े हुए। बहुत चांदनी जी, आपकी शादी छपरा जैसे छोटे से शहर में हुई है और हमने सुना हुआ है कि आप पुणे और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी रह चुकी हैं, तो आपके लिए छपरा में एडजस्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल था? नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास चैनल बोलेगा बिहार, और आप देख रहे हैं बोलेगा बिहार चैनल का एक बेहद ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है बोलिए जनाब। और इस शो में हम बात करेंगे हर हफ्ते छपरा के एक डायनामिक पर्सनालिटीज के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं छपरा के एक ऐसी ही डायनामिक पर्सनालिटीज के बारे में। मैं बता दूं कि वो डायनामिक पर्सनालिटी कोई और नहीं, छपरा की जानी मानी और बहुचर्चित बिजनेस वुमेन और सोशल वुमेन मिसेस चांदनी प्रकाश हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज की अपनी पर्सनैलिटी से, आज की अपनी खास शख्सियत से, मिसेस चांदनी प्रकाश से। सबसे पहले तो मैम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। मुझे भी देख के बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम लेडीज रिपोर्टर भी इस लाइन में एक्टिव है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि ये मिसेस चांदनी प्रकाश ऑर्नामेंट्स हथुआ मार्केट ब्रांच की ऑनर है, और आइए हम इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं के मुंह से जानते हैं। सबसे पहले तो मैम आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जैसे कि इन्होंने कहा, मेरा नाम है चांदनी प्रकाश। मैं अरुण प्रकाश की वाइफ हूँ और श्री प्रकाश श्रॉफ की छोटी बहू हूँ। और मैं अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की हुई हूँ। मेरी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग सभी कोलकाता से हुई है। मैंने स्कूलिंग कॉलेजिंग के बाद अपना जॉब लाइफ भी किया है। आईटी से मैंने इंजीनियरिंग किया था और मैंने 5-6 साल तक जॉब भी किया है। एनवीडिया में, आईटीसी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया है। फिर कोलकाता में भी कुछ दिन तक मैंने जॉब किया है। और फिर यहाँ शादी होने के बाद मैंने अपने बिजनेस, जो प्रकाश ऑर्नामेंट हथुआ मार्केट आपने कहा, उससे यहाँ पे स्टैब्लिश होने के बाद उसमें मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया, उससे आगे बढ़ाने में। जी, एक चीज और कि हमारे बाजार में ये चर्चाएं भी काफी गर्म है कि आप जल्द ही पॉलिटिक्स में भी कदम रखने वाली हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं रखने वाली हूँ नहीं रखने वाली हूँ वो तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ के लोग मेरे को इस मैटर में बहुत अप्रोच कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगी जो मेरा इस फील्ड में मेरे को सपोर्ट करने चाह रहे हैं और जो मेरे पास मेरे से मिलने भी आ रहे हैं। मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों का सहयोग अच्छे से मिला तो मैं जरूर आऊंगी। और एक मैं बात बता दूं, कोई भी चीज किसी के अंदर अचानक से नहीं आता। कहीं ना कहीं वो चीज हमारे अंदर होती है, लेकिन उसे किसी न किसी को मोटिवेट करके या सपोर्ट करके निकालना पड़ता है। अगर आप मुझे बोल दीजिए अचानक से जाके सिंगिंग करो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्ट भी मेरे फैमिली से आया, क्योंकि जो मेरे फादर हैं 34 इयर्स वो सीपीएम, अगर आप जानते होंगे, कैलकाटा वेस्ट बंगाल में सीपीएम पार्टी था। तो मेरे पापा उसके एक्टिव लीडर थे, एक्टिव पोस्ट में थे। 34 इयर्स तक उन्होंने किया। आज टीएमसी, अब हम लोग बिजनेसमैन है तो हम लोग को तो हर पार्टी से इक्वली बना के चलना पड़ेगा। तो अब टीएमसी है। तो मेरे अंदर, मेरे बचपन से मेरे फैमिली में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग हमेशा आते जाते थे। मेरे फादर का हमेशा उनका करना, उनके साथ रहना, तो वो मैं देखती थी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे फादर, वो ये भी इन्फ्लुएंस मेरे फादर ही का आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं वो सब मुझे इन्फ्लुएंस किया। और मेरे अंदर वो था कि उन लोग का पोस्ट को देख के मेरे अंदर भी होता था कि क्यों ना मैं पापा के जैसा बनूं, क्यों ना मैं उन नेताओं के जैसा बनूं। बहुत सारे अंकल थे जो मुझे बहुत क्लोजली मानते थे, बंगाली थे, लेकिन बहुत अच्छा से बोलते थे, बाबा तुम्हें की रोको माचो। तो ये सब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, अटैच होते थे मुझसे बहुत ज्यादा। तो आप कह सकते वो भी एक मेरे अंदर है, और ये सब है। और अगर लोगों का सपोर्ट मिला, लोग अगर यहाँ के चाहेंगे मुझे आगे बढ़ के कुछ और काम करवाना, तो मैं जरूर करूंगी उनके लिए। बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन की भूमिका भी निभा पाएंगे और हमारे छपरा को एक बहुत अच्छा यूथ चेहरा भी मिलेगा। एक और क्वेश्चन की, जैसे आप कोलकाता जैसे और मुंबई जैसे महानगरों में भी रह चुकी हैं, तो अगर आप छपरा में उस हिसाब से अगर उसकी अपेक्षाएं कमियां देखें तो आपको कौन कौन सी कमियां नजर आती हैं और आपको अगर मौका मिले तो आप उसको दूर करना चाहेंगी? देखिए, कमियां, जो आप शहर का नाम लिए, कोलकाता, मुंबई और जो भी एक्सवाइजेड जो भी शहर है, उनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ लाने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक लोग के एक्टिव होने से नहीं चलेगा। पूरे समाज को कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक समस्या है उससे हम सभी रूबरू हैं, आप भी जानती होंगी। मेन है यहाँ का एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना,
बच्चों के लिए प्लेइंग जोन मतलब होना कुछ भी, कि जहाँ बच्चे अच्छे से रह पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद, जैसे आज मेरे बच्चे छोटे हैं, एक पॉइंट के बाद नहीं चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चे को अपने से दूर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं उसे यहाँ रखती हूँ तो उसे उस तरह का एजुकेशन नहीं मिलेगा जो उसे बाहर मिलेगा। आजकल क्या होता है, एजुकेशन ही सब चीज़ नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई अच्छे होने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको हर फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा। तो हर फील्ड में एक्टिव होने के लिए यहाँ पे वैसा कुछ माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है वैसा यहाँ पे, तो आपको एक पॉइंट पे बच्चे को दूर करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब अपने बच्चों को मैं अपने से दूर करूंगी, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। मैं तो ये चाहूंगी कि यहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाए कि यहाँ के बच्चे यहीं रहें, यहाँ के लोग यहीं काम करें, उन्हें ये बिहार या इस शहर या स्टेट छोड़ के कहीं उनको बाहर जाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले तो ये सब सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, जो मैं चाहूंगी कि उस लेवल का चेंज करो। क्योंकि देखिए छोटे मोटे चेंजेस तो यहाँ के लोकल नेताएं हैं वो सब करेंगे ही, और करना चाहिए, वो तो बेसिक है। लेकिन मेजर इश्यूज जो है यही सब है कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम यहाँ का कमा, हम यहाँ रहे हैं, पैसा जाके हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेवलप तो बाहर के कंट्री, सॉरी बाहर की सिटीज हो रही है ना, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं रह रहा है। तो लोग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। आप अचानक से एकाएक, मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने या सोशल होना तब शुरू हुई, मुझे लगता है कि पिछले महाशिवरात्रि के समय आप अचानक से लोगों के साथ रूबरू हुई, इंटरेक्ट होना शुरू हुई। उसके पीछे क्या रीजन था कि आप अचानक से शिवरात्रि के दिन इस तरीके से सामने आई? किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चांदनी प्रकाश को इस अवतार में देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, मैं सोशल थी, फुल फॉर्म में नहीं थी, लेकिन मैं एक्टिविटी मेरा चलते रहता था। और महाशिवरात्रि, हाँ आप बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं लोगों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाई। मुझे अध्यक्ष बनाया गया था श्री राम जानकी मंदिर का, और लोगों का ये सवाल भी था कि मतलब अचानक से चांदनी प्रकाश को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया, मतलब रीजन क्या है। तो उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँ, मेरे हस्बैंड राम जानकी मंदिर से 12 साल से जुड़े हुए हैं, और वहाँ के लोगों से जो मुझे पता चला, उन्होंने कभी ये बात मुझे शेयर नहीं की कि राम जानकी मंदिर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई है जो मेरे हस्बैंड ने कराई है। तो वो लोग का मन था इस बार, मतलब वहाँ के कमेटी मेंबर्स का मन था कि मैं अरुण जी को अब फ्रंट में लाऊं, जो जिन्होंने मेरे मंदिर के लिए इतना कुछ किया है उन्हें सामने से अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे हस्बैंड का एक क्वालिटी है, वो कभी भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो उस बात को जायज़ नहीं होने देते कि मैं किसी का हेल्प कर रहा हूँ, चाहे कहीं जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो कभी जायज़ नहीं देते। और जब से मैं शादी करके आई हूँ, महाशिवरात्रि, हर शिवरात्रि के दिन रात में हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, 7 साल से मैं भी उस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, रुद्राभिषेक करते थे। ये बहुत कम ही लोग को मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत ही रात में जाते थे, जब शिव बारात पूरा खत्म हो जाता था, बाबा का विवाह हो जाता था, तो तब हम लोग जाते थे। तो कोई हम लोग मिल भी नहीं पाते किसी से, लेकिन जो मंदिर के मेन हेड थे, जो कमेटी के मेंबर्स थे, वो लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि हम आते, क्योंकि वही लोग सारी पूजा अरेंज करवाते थे। तो इस वजह से इस बार कमेटी के मेंबर्स जो हेड थे, उन्होंने चाहा कि चांदनी प्रकाश को ही अध्यक्ष बनाया जाए, और वो सामने से आए। और मैं अध्यक्ष बनी थी, तो मेरा ये कर्तव्य था कि मुझे रोड पे रहना था, अपनी टीम को लीड करना था, अपने पूरे प्रोसेशन को लीड करना था। तो इस वजह से मुझे उस दिन प्रॉपर वे में लोगों से मिलना पड़ा और मुझे बाहर आना पड़ा। वैसे आपके उस दिन के ऊर्जा स्वरूप को देख के वाकई में बाकी जो छपरा की महिलाएं थी वो भी काफी आपको देख के मतलब ऊर्जा महसूस कर रही थी अपने अंदर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप बिजनेस वुमन तो बन गई और सक्सेसफुल भी हो गई, लेकिन आजकल हमारे छपरा में, बाजार में ये चर्चाएं बड़ी गर्म हैं कि आप बिजनेस वुमेन से सोशल की तरफ जो रुख कर रही हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सोशल वर्क करने का मेन रीजन होता है लोगों की मदद करना। आजकल लोग क्या होता है ना, सब चाहते हैं कि अपना काम किया, कुछ काम किया और घर जाके आराम से रहें, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि लोग आजकल जानना भी नहीं चाहते उनके बगल वाले घर में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं लोगों के प्रति ये लाना चाहती हूँ, खुद बाहर निकल के, और अगर अच्छे घर के लोग अगर सामने बाहर आके किसी की मदद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है पूरे समाज को। तो एक तरह से सोशल वर्क के थ्रू मैं लोगों की मदद ही करना चाहती हूँ। और जो सोशल में जो मैं अपने पोस्ट डालती हूँ, मैं इसलिए डालती हूँ कि लोग भी जागरूक हो, कहीं ना कहीं मोटिवेट हो, और वो भी बाहर आके ये चीज़ करें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर हम जैसे लोग बाहर निकल के उनका मदद नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी, उनका नॉलेज बहुत कम रह जाएगा। और अगर हमारे पास कोई जानकारी है और नॉलेज है, चाहे कुछ हमारे पास है, तो हमारा देने से उसको घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। तो क्यों ना बाहर निकल के लोगों से मिले। और यहाँ लोगों से मिलना एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। मैंने आपको कहा, यहाँ लोग मिलना भी चाहते हैं, और एक कनेक्शन बन जाने से आपका यहाँ भी रहने में मन लगेगा और फ्रेंड सर्कल बनता है। तो
सोशल वर्क के बहुत फायदे हैं, लोग किस तरह से लेते हैं वो मैटर करता है। तो मैं तो लोगों की मदद करने के सोच के मैं इस फील्ड में आई हूँ, और मैं कर भी रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ये सबके जीवन का एक रोल मॉडल होता है जिसको उसको उस इंसान से प्रेरणा मिलती है, तो आपके जीवन में वो रोल मॉडल की भूमिका किसने निभाई? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे रोल मॉडल बहुत ही हैं, लेकिन बाहर के लोग भी हैं, लेकिन मैं अपने फैमिली मेंबर में अपने फादर का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उन्हें कहीं ना कहीं, मतलब मेरे फादर बचपन से उनके फादर को उन्होंने, जब वो 2 साल के थे तभी उनके फादर नहीं थे, मतलब मेरे दादाजी। तो वो उन्होंने खुद ही कभी अपने फादर को देखा नहीं, तो मेरे को तो मेरे दादाजी को देखना नामुमकिन जैसा था। तो उस 2 साल की उम्र में अपने फादर को खोने के बाद उन्होंने जो आज कैलकाटा जैसे महानगर में जो अपना एक पहचान बनाया और जो इस्टेब्लिशमेंट किया विदाउट गार्जियन के, इस वजह से मेरे फादर ही हमेशा मेरे रोल मॉडल रहते, क्योंकि मैंने उन्हें वो स्ट्रगल बचपन में उन्होंने सुना, मैंने अपनी दादी से सुना था जब उनके साथ में बैठती थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ कुछ स्टोरीज में, मेरा आदत था ना कि बचपन में दादी के पास बैठना, यहाँ आई तो अपनी सास के बाद बैठ के उनके पुरानी बातें सुनना। तो मैंने दादी के मुंह से कहीं ना कहीं सुना था कि जब मेरे दादाजी चले गए थे तो हमारे फैमिली में एक तरह का बहुत दिक्कत हुआ था। आप समझ सकते हैं कि जिनका 2 साल का ही बेटा है वो किस तरह से अपना फैमिली को अब संभालेगा। तो उस पॉइंट पे मेरी जो बड़ी बुआ लोग थी उन्होंने कहीं ना कहीं मिलके फैमिली को संभाला, क्योंकि मेरी दादी भी, मतलब उनका भी दिमाग उतना नहीं काम कर रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। तो बुआ लोग का मेरी रोल था, उन्होंने संभाला। और जिस हिसाब से मेरे जब पापा बड़े हुए, अराउंड 10 से 12 साल में जब बच्चे को थोड़ा होश आता है, उस टाइम से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जो उन्होंने किया वो आज तक कर रहे, भगवान करे वो आगे भी ऐसा करते रहे। और आज जो उन्होंने नाम कमाया और जो भी कमाया वो अपने बलबूते पे, अपने ऊपर, ना ही उनके पापा का सपोर्ट था, ना ही उनके पास प्रॉपर्टी था। और आज वो कैलकाटा जैसे शहर के वो जानी मानी हस्तियों में से एक आते हैं। तो इसमें मैं अपने फादर का ही इंपॉर्टेंस दूंगी, और उन्हीं से मैंने सब सीखा है कि हर सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए। तो मेरे लिए हमेशा से मेरे रोल मॉडल मेरे पापा और मम्मी ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक बेटी के लिए उसका सबसे पहला हीरो और सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है तो उसका पिता ही हो सकता है। अब थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं। चांदनी जी, आपकी शादी छपरा जैसे छोटे से शहर में हुई है और हमने सुना हुआ है कि आप पुणे और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी रह चुकी हैं, तो आपके लिए छपरा में एडजस्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल था? छपरा के लोग बहुत अच्छे हैं। बाहर क्या होता है ना, एक ट्रेंड बना हुआ है बाहर, हमारे एरिया तक तो ठीक है, लेकिन मैं देखी हूँ पुणे बैंगलोर में कि एक फ्लैट में लोग रहते हैं, उनके बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन छपरा इस मामले में बहुत आगे है। यहाँ जो मैंने देखा कि यहाँ पे एक दूसरे से लोग अटैच हैं, मिलते जुलते हैं पार्टी फंक्शंस में, सबको सबसे मतलब है कहीं ना कहीं, और सब मोटिवेट भी करते हैं कहीं ना कहीं आपको आके। यहाँ के बहुत लोगों ने भी, जब मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत तरह से सपोर्ट किया कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि छपरा में आने के बाद मुझे एक अपनापन ही मिला, एक अच्छा माहौल मिला, जिसमें मुझे बाहर निकलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे दर्शकों, हमारी छपरा की जो जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से? मैं छपरा की जनता को यही मैसेज कर देना चाहूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, सेट योर गोल्स, रिमेंबर लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपको बहुत तरह का एक्सपीरियंस भी झेलना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर दैट एंड यू हैव टू हैव दैट करेज टू चेज योर ड्रीम। तो अपने लाइफ को अच्छे से फोकस करें, आपको क्या करना है, और उसे अचीव करने के लिए अगर ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं तो उसका सामना करें और उसे एज अ एक्सपीरियंस ले अपने लाइफ में और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा चांदनी जी आज आपसे बात करके, और आपको देख के मुझे एकदम जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही मैंने आज आपको पाया भी। आप जितनी ही प्रभावशाली बाहर से दिखती उतनी ही प्रभावशाली आप अंदर से भी हैं। तो ये थी छपरा आज की हमारी डायनेमिक पर्सनैलिटी मिसेस चांदनी प्रकाश, जिनसे बात करके आपको और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू छपरा, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में।